ओम नमो भगवते वासुदेवे। हरि ओम। आप सभी भक्तों को अधिक मास की परमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वासुदेव भगवान आप सब भक्तों के घर सुख शांति समृद्धि और निरोगता को बनाए रखे। सारे विश्व में सुख शांति हो, ऐसे भगवान के श्री चरणों में हमारी विनम्र प्रार्थना है। श्री पांडुपुत्र धर्मावतार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनय पूर्वक पूछा, हे जनार्दन, अब आप अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि को मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे पांडुनंदन, इसका नाम परमा एकादशी है। इसकी विधि का वर्णन उसी प्रकार है जिस प्रकार शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी को व्रत किया जाता है। इसके करने से इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इस व्रत में भगवान नरोत्तम जी की पूजा धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से करनी चाहिए। इसके विषय में मैं आपको एक पुरातन कथा सुनाता हूँ जो कपिल नगरी में महर्षियों के साथ सुनी है। उसे आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। हे राजन, सुमेधा नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कपिल नगरी में निवास करता था। उसकी पत्नी पवित्रा नाम की अति पवित्र तथा पतिव्रता थी। वह ब्राह्मण अपने किसी पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अति दरिद्र था। बड़ी मुश्किल से भिक्षा मांगकर अपनी पत्नी का जीवन निर्वाह करता था। उसमें भी उसे भरपेट भोजन प्राप्त नहीं होता था। ऐसी दशा में भी उसकी स्त्री धर्म को निभाती हुई पति सेवा करती रहती थी। आए हुए अतिथि को अन्न देकर समय भूखी रह जाती थी, किंतु आवश्यकता होने पर भी अपने पति से कभी किसी वस्तु की याचना नहीं करती थी। अपनी पत्नी की दुर्बलता को देखकर एक दिन सुमेधा ने अपनी स्त्री से कहा, हे प्रिय, धनी पुरुषों से याचना करने पर भी कुछ प्राप्त नहीं होता है और ग्रस्त जीवन का निर्वाह धन के बिना होता नहीं है। अतः अब तुम ही बताओ, ऐसी दशा में मुझे क्या करना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि कहीं परदेश में जाकर कोई उद्यम करूँ। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? पवित्रा ने कहा, हे स्वामी, पत्नी का धर्म पति आज्ञा का पालन करना है। पति की आज्ञा का उल्लंघन करना नारी के लिए नरक में निवास कराता है। आप मुझसे पूछते हैं, अतः आपकी आज्ञा से मैं कहती हूँ, शास्त्र नीति के अनुसार जो मनुष्य पूर्व जन्म में जो दान करता है उसे द्वितीय जन्म में पृथ्वी पर वही प्राप्त होता है। पूर्व जन्म में अन्न धन सोना चांदी भूमि आदि दी होती तो वह इस जन्म में मिलती, इसलिए बिना कर्मों के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। हे प्राणनाथ, मेरी समझ में तो यही रहकर उद्यम करने का प्रयत्न करें, क्योंकि मैं भी इसका वियोग सहन नहीं कर सकूंगी। क्योंकि पति के बिना माता पिता भाई सास ससुर आदि कुटुंबी जन्म व रिश्तेदार भी स्त्री का आदर नहीं करते हैं। पति से अलग स्त्री को लोग कुदृष्टि से देखते हैं। इस कारण आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। भाग्यवंश यहीं पर सब कुछ मिल जाएगा। पत्नी के प्रिय बात सुनकर वह दोनों वहीं पर समय व्यतीत करने लगे। एक दिन वहाँ पर उनके यहाँ कौंडिल्य मुनि आए। उन दोनों ने प्रणाम कर आदर सत्कार से भोजन कराकर कहा, हे मुनि, आज हमारा जीवन धन्य हो गया जो कि आपके दर्शन किए हैं। आप हमें ऐसा कोई सरल उपाय बताइए जिससे हमारी दरिद्रता का विनाश हो जाए। कौंडिल्य मुनि ने कहा, हे पवित्रा, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त दुख दारिद्र्य रोग पराजय व पाप नष्ट हो जाते हैं और इसका व्रत करने वाला मनुष्य धनवान हो जाता है। इस व्रत में भजन कीर्तन आदि करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। श्री शिव जी महाराज ने कुबेर जी को इसी व्रत के कारण धनाधिपति बना दिया था। इसी परमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र और पत्नी तथा राज्य आदि पुण्य प्राप्त हुआ था। तब मुनि ने परमा एकादशी परमा के व्रत की विधि पूर्ण रूप से कह सुनाई। मुनि ने कहा, हे पवित्रा, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम होता है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके नित्य कर्म से निर्वृत्त विधि अनुसार पंचरात्रि व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जला व्रत करते हैं वे अपने माता पिता सहित स्वर्ग लोक में वास करते हैं। और जो मनुष्य इस व्रत में 5 दिन तक संध्या को एक बार भोजन करते हैं वे मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं, तथा जो 5 दिन तक
स्नान करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। उन्हें समस्त संसार को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है और जल से भरा कुंभ दान करने वाले को चराचर ब्रह्मांड का दान करने का फल प्राप्त होता है। हे पवित्र, जो तिल से भरा हुआ पात्र दान करता है वह तिलों की संख्या के बराबर स्वर्ग में सुख भोगता है तथा पात्र में घी भरकर 5 दिन दान करने से भी स्वर्ग सुख भोगता है। 5 दिन ब्रह्मचार्य से रहने वाला अप्सराओं के साथ विहार करता है। अतः तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को विधि पूर्वक करो। ऐसा करने से तुम समस्त सिद्धि को प्राप्त करके पति के साथ स्वर्ग को प्राप्त करोगी। मुनि के ऐसे वचन सुनने के पश्चात पवित्र राह ने अपने पति के साथ इसी व्रत को 5 दिन तक किया, जिसके प्रभाव से एक राजा ने उन्हें रहने के लिए उत्तम भवन तथा जीविका के लिए ग्राम दिया, जिससे वे दोनों इस लोक में सुख में जीवन व्यतीत कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुए। बोध शंकर भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय।